रेडियो प्रसारण ने बढ़ावो देवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर में 91 FM ट्रांसमीटरों उद्घाटन कया इन ट्रांसमीटर की शुरुआत देश रा 85 जिला में 2 करोड़ लोगों खातर उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राजस्थान में 13 स्थाना माथे FM ट्रांसमीटर की शुरुआत करी नुआ केंद्र स्थापित करवा सु उच्च गुणवत्ता वाला कार्यक्रम उपलब्ध होवेला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रिया नागौर रा कुचामन सिटी रा दौरा माथे प्रदेश सरकार रा महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणावा माथे साध्यो निशानो कया महंगाई राहत कैंप सिर्फ एक दिखावो। ऑपरेशन कावेरी रे तेत सूडान में फंसिया भारतीय ने निकालवारो काम जारी 135 भारतीय खातर 10 जत्था ने लेर वायुसेना रो खास विमान जेदा खातर रवाना। अरे प्रदेश में नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु उदयपुर समेत राज्य में कई स्थाना माथे तेज हवारे साथे हुई बरखा मौसम विभाग अगला 3 दिन में गर्जन रे साथे बारिश होवारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण ने बढ़ावो देवा खातर आज 91 FM ट्रांसमीटरों उद्घाटन करया। 100 वाट रा इन ट्रांसमीटरों शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सु कर्यो गयो। आकाशवाणी रा FM सेवा रा विस्तार सु अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इन रो लाभ उठा सकेला। करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर सु बत्ता क्षेत्र में इन कवरेज रो विस्तार भी होवेलो। इन मौका माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के ऑल इंडिया रेडियो री इन FM सेवा रो विस्तार ऑल इंडिया FM बनवारी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन सुपेली कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया के सूचनावा रो आदान प्रदान और मनोरंजन में रेडियो आज भी ग्रामीण भारत में खास पहचान रखे है। 100 वाट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। 102.6 AIR FM रेनबो सुन रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन
अवलोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राजस्थान माए 13 ठोरा माथे एफएम ट्रांसमीटर री शुरुआत करी। इन माए श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ और करणपुर, जोधपुर जिला रा फलोदी, बीकानेर जिला रा खाजूवाला, चूरू जिला रा सुजानगढ़ और हनुमानगढ़ जिला रा भादरा माए स्थित एफएम ट्रांसमीटर शामिल है। वटेही, झालोर, पाली, प्रतापगढ़, बारा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर जिला मुख्यालय माथे स्थापित 100 वोट रा एफएम ट्रांसमीटर ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। नुआ केंद्र ने स्थापित करवार उद्देश्य एफएम केंद्र री पहुंच बढ़ाणो और जनता ने सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराणो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली सु 91 एफएम स्टेशना रो वर्चुअल लोकार्पण कर्या। इनी कड़ी माए हनुमानगढ़ रा भादरा माए 100 वाट एफएम रो शुभारंभ हुयो। इन मौका माथे पहली राज जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप हरिकिशन मीणा, डीडी आकाशवाणी सूरतगढ़ कृष्ण कुमार सेवटा, आकाशवाणी हनुमानगढ़ समेत दूजा गणमान्य लोग मौजूद रिया। यानी 91 एफएम रेडियो की शुरुआत की है। पूरे देश के अंदर आज एक साथ प्रसारण हुआ है। हम सीमावर्ती क्षेत्र पे खड़े हैं। सीमावर्ती क्षेत्र पे सही फ्रीक्वेंसी हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सूरतगढ़ में, श्री करणपुर में, हनुमानगढ़ में और भादरा में 4 जगह, हमारे दोनों जिलों में 4 जगह इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज नई एक पहल की है, मैं उनको पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसी पहल रेडियो का प्रसारण होना आज के समय में सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जहाँ पे टीवी की फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही हो, वहां पे रेडियो की पहुंच रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। भीलवाड़ा आकाशवाणी केंद्र माए 100 वोट एफएम रो प्रधानमंत्री वर्चुअल लोकार्पण कर्या। इन दौरान भीलवाड़ा आकाशवाणी केंद्र माए भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेडिया, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रिया। इन मौका माथे सांसद बहेडिया कया के प्रधानमंत्री आज जो वर्चुअल लोकार्पण कर्या है, इनसु आमजन ने घणो फायदो मिलेलो और केंद्र सरकारी योजनाओं रे साथ ही आपदा और हर तरह री सूचना लोगों ने बेगी मिलेली। अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भीलवाड़ा को एफएम रेडियो स्टेशन की जो सौगात दी है, निश्चित रूप से भीलवाड़ा की जनता में इस बारे में हर्ष है और भीलवाड़ा की जनता को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलने वाला है। मनोरंजन के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में। जब से नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, उन्होंने भारत की जनता से संवाद और संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम बनाया है रेडियो आकाशवाणी को। और जिस रेडियो को लोग बीते जमाने की बात समझ के भूल चुके थे, उसको कैसे संपर्क का माध्यम, कैसे सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक डिलीवर किया जा सके, उसका माध्यम बनाया। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक उपयोग किया उन्होंने आकाशवाणी और रेडियो का। और आने वाले जो परसों के रोज प्रधानमंत्री जी मन का बात का 100वां एपिसोड देश की जनता के साथ करने वाले हैं, तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि इतनी सारी जनता किसी नेता को संचार के माध्यम से एक साथ सुनेगी। आज रिले केंद्र हुआ है। देश में 91 रिले केंद्रों का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है और इससे लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर होगा और लगभग 2 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि डिजिटल के अंदर तो जब मेरा पहली बार मार्गदर्शन मिला था 96 में प्रधानमंत्री जी का, तब उन्होंने उस समय उनके पास लैपटॉप था, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो केवल पार्टी के पदाधिकारी थे। और हमारे प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा उस समय कि माननीय सांसदों सुनो,
कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जिसको कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आएगी वो अनपढ़ कहलाएगा। आज वो बात अक्षरशः सत्य हो रही है। चूरूरा सुजानगढ़ माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु करया गया एफएम रा उद्घाटन ने लेर आम जन माए खासो उत्साह देखवा ने मिलो है। उद्घाटन कार्यक्रम माए सांसद राहुल कसवा और पेली रा मंत्री खेमाराम मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे सांसद कया के एफएम रा इन विस्तार रो खास उद्देश्य आकांक्षी जिला और सीमावर्ती क्षेत्र माए रेडियो प्रसारण ने बढ़ावो देनो है। डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ शहर के अंदर आज देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एफएम रिले केंद्र की शुरुआत करी है। ये बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इस स्टेशन के मार्फत। ये दूरदर्शन का बंद पड़ा हुआ सेंटर था जिसको आज दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी गई है। मैं मानता हूँ इतना बड़ा हमारा शहर है, अमृत सिटी है सुजानगढ़, और यहाँ की जनता और आसपास के बहुत गाँव के लोगों को इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। आज रिले केंद्र डायरेक्ट जयपुर से जुड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे इसको कि यहीं पे इसका एक स्टूडियो बन जाए और पब्लिक एट लार्ज में सुजानगढ़ की जनता के अंदर बहुत से यहाँ पे अच्छे हमारे आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत से सांस्कृतिक लोग निकल के आए हैं जिन्होंने आर्ट कल्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन लोगों के बारे में आम जनता को मालूम होना होगा और ये आम यूथ जुड़ पाएगा। बीकानेर रा खाजूवाला माए भी प्रधानमंत्री का निशु एफएम ट्रांसमीटर रो लोकार्पण कर्यो गयो। मौका माथे केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा रा पेली रा विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, एफएम प्रभारी अधिकारी नरेश प्रभाकर समेत कई लोग मौजूद रिया। इन दौरान केंद्रीय मंत्री कया के यू संचार क्षेत्र में बड़ी क्रांति है। हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्य कहते हुए प्रसन्नता है। एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 करोड़ भारतवासी पूरे देश में 85 जिलों में 91 एफएम जो स्टेशन है 100 वाट के ये स्थापित हुए हैं, उनका उद्घाटन हुआ है। तो संचार के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति है। इसमें कुछ आकांक्षी जिले भी आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक आ रहे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन या संचार के साधन पहले पूरे नहीं थे। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में और अमृत काल के पहले वर्ष में ये बहुत बड़ी इन क्षेत्रों को सौगात मैं कह सकता हूँ कि संचार के साधनों में ये एक नया आयाम जुड़ा है। ये भारत सरकार की हर योजना की जानकारी इनसे इनको प्राप्त होगी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, खाजूड़ा विधानसभा है, यहाँ पर 100 वाट का जो एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र की जनता के लिए, हम सब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ के लिए होगा और ऐसी सुविधा हमें मिलेगी। जो जितनी भी मल्टी तरीके की जानकारियाँ हैं वो सब जनता को उपलब्ध कराई जाएगी इसके माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके लिए हमारे देश के ये प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खाजोला में मेरे क्षेत्र में अभी एफएम स्टार्ट हो रहा है, तो एफएम में काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और ये हमारा जो क्षेत्र है ये किसान को लेकर क्षेत्र है, तो किसानी में बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे जो युवा है, युवाओं को भी बहुत अच्छा एक बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। आज प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आकाशवाणी खाजूवाला 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब इसमें उपस्थित रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस पूरे क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात दी है और इससे कृषि प्रधान जो हमारा देश है उसमें सूचनाएं प्रदान करने में, लोकल व्यापारियों को विज्ञापन देने में और बच्चों को शिक्षा के लिहाज से, महिलाओं को मनोरंजन के लिहाज से काफ़ी लाभ होने की संभावना है। स्थानीय जो निवासी है उनके लिए ये एफएम चैनल बहुत ही लाभान्वित साबित होगा। उसका कारण ये है कि एक तो ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम और जो श्रमिक है
उनके लिए भी खेतीबाड़ी खासतौर से जो आकाशवाणी के जो है प्रोग्राम है वो किसानों से संबंधित होते हैं और मनोरंजन के लिए भी यहाँ के युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर बालिकाओं के लिए बालकों के लिए बहुत ही ये एफएम चैनल जो है एक कारगर साबित होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नागौर कुचामन सिटी रा दौरा माते रिया। इन दौरान केंद्रीय मंत्री राजस्थान सरकारी महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणावा माथे निशानो साध्यो है। वे कहा कि गहलोत सरकार केंद्र सरकारी योजनावा ने सिर्फ नाम बदलकर खुदरी योजनावा रो लेबल लगा रही है। वटे ही केंद्रीय मंत्री कहा कि राज्य सरकार कानी सू चलाएगी महंगाई राहत कैंप सिर्फ एक दिखावो है। माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, गरीब को गणेश मान करके संतुष्टिकरण के लिए योजनाएं बनाई। राजस्थान की सरकार या कांग्रेस के लिए तक की सरकार के सरकारों की तरह चाहे देश में रही हो चाहे प्रदेशों में कहीं रही हो, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चलाए, संपूर्ण संतुष्टिकरण। अब हम जनधन के खाते खोल रहे थे तब हमने किसी को मजहब, धर्म या जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं पूछी। जब हम गरीब का आवास बना रहे थे तब भी नहीं पूछा। जब शौचालय बना रहे थे तब भी नहीं पूछा। पानी दे रहे हैं तब भी नहीं पूछ रहे हैं। गैस का चूल्हा दे रहे थे तब भी नहीं पूछ रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का जो है आरोप लगा करके केवल और केवल माइनॉरिटी में इनसिक्योरिटी पैदा करना और इनसिक्योरिटी पैदा करके उनको डरा करके उनके अपने वोट बैंक के रूप में उनको उपयोग करना और मात्र वोट बैंक के रूप में उपयोग करना और उनको एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत पिछड़ा बनाए रखना। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस का साथ माइनॉरिटी ने छोड़ दिया है, उन प्रदेशों में कांग्रेस हाशिए से भी मिट गई। ऑपरेशन कावेरी रे तेत सूडान माए फंसिया भारतीय आरी निकासी लगातार जारी है। इन कड़ी माए सूडान सु 135 भारतीय रा 10 जत्था ने लेर भारतीय वायुसेना रो विशेष विमान जेद्दा खातर उड़ान भरिया। इन सु पहली 326 भारतीय आरे साथे INS तरकस पोर्ट सूडान सु रवाना हुयो हो। पहले 326 भारतीयों के साथ INS तरकश पोर्ट सूडान से रवाना हो गया है। वहीं जद्दा में मौजूद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय वायुसेना के C-130J लाए गए 121 भारतीयों के 8वें जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। वी मुरलीधरन ने बताया कि दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी इस 8वें जत्थे का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रा 25 दिसंबर 2022 ने प्रसारित एपिसोड माए नमामि गंगे कार्यक्रम माथी चर्चा करी। इन एपिसोड माए प्रधानमंत्री कहा कि यो एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिनरो उद्देश्य प्रदूषण रा प्रभावी उन्मूलन अरे राष्ट्रीय नदी गंगा रा संरक्षण अरे कायाकलाप करनो है। सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात रा 29 जनवरी 2023 रा एपिसोड माए ई कचरा रो जिक्र कर्यो है। वे कहा कि यो कचरा बायोडिग्रेडेबल नी है और पर्यावरण माए जमा हो जावे है। यो जहरीला रसायन रे कारण खास रूप से खतरनाक है। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है।
देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। विशेष योग्य जन टाबरा कानी सु जद उनरी प्रतिभा और कौशल रो प्रदर्शन करो जावे है तो बरबस ही एक सुखद एहसास महसूस होए है। जयपुर में आज कला मंजर री कानीसू इन टाबरा खातर नृत्य तरंग रो आयोजन करो गयो। इन टाबरा कानीसू शानदार नृत्यारी प्रस्तुति भी दीनी, साथ ही दूजा कलाकार कानीसू भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करेगी। हम चाहते हैं कि बच्चों को अलग अलग डांस फॉर्म्स से इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो भी समझे अलग अलग डांस फॉर्म्स को, और जैसे आप देख रहे हैं उसको एंजॉय तो वो करते ही हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ नॉलेज के साथ साथ उन्हें बहुत मज़ा आता है। जो दिव्यांगजन हैं उनको आम धारा के साथ जोड़ना है, उनको अलग से एक वर्गीकृत नहीं करना। इसीलिए हम अपने उद्देश्य के अनुरूप हर साल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आयोजित करते हैं। और के जो भी दिव्यांग हैं, विशेष रूप से जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, उन्हें समाज से एक अलग पहचान नहीं दे करके अपने साथ समाहित करके पहचान ली जाए। डांस करना बहुत अच्छा लगता है और आज का बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम बहुत। अच्छा लगा ना, पे पढ़ाई करते, किराए पर काम करते, खेलते। मैं डांसर बनना चाहती हूँ। मेरे को मैं गेम में जाना चाहता हूँ, वेट लिफ्टिंग में वो हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे किले महल हवेलिया रातौर माथे खास पिछाण रखे हैं। अब हाल ही माए जयपुर परकोटा ने विश्व विरासत सूची माए शामिल करो गयो है, पर कई जगह माथे अवैध निर्माण और परकोटे माथे अतिक्रमण इन विरासत ने नुकसान पुगारियो है। एथनिक परकोटा है, जो किले, फोर्ट, पैलेसेस ये हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा मॉडर्निज्म नहीं करें, क्योंकि वो हमको अपनी दिशा से भटकाता है। अगर हम इसको जितना ऑथेंटिक, जितनी उसकी पुरातत्व का ध्यान रख के उसको रिन्यूएट कर सकते हैं, पर उसी को अंदर कन्वर्ट करके, बट ना कि उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज करते हैं। क्योंकि यही तो खूबसूरती है कि हर ईश्वर ने जो धरती बनाई सबकी अपनी अपनी एक खूबसूरती, एक खुशबू है। उस खुशबू को हम बरकरार रखें। सरकार की ड्यूटी है कि स्पेशली परकोटे के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पूरा उस जो एक थीम लेके चले हम, गुलाबी नगरी। ये इतनी खूबसूरत थीम है, ये पूरे वर्ल्ड में गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर पहचाना जाता है, तो खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। यूनेस्को ने जयपुर शहर के परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अब इस प्रकार की गतिविधियां यदि लगातार जारी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से जो है यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा वापस छीन सकता है। सब जगह यही देखने को मिलता है कि जयपुर शहर की प्राचीन हवेलियों को तोड़ करके, प्राचीन इमारतें और बड़े बड़े भवनों, मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पे व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा विश्व धरोहर का दर्जा छिन जाएगा। और जयपुर शहर में विश्व धरोहर का दर्जा होने के कारण ही पर्यटक आते हैं, और यदि विश्व धरोहर का दर्जा नहीं रहेगा और प्राचीन इमारतें और प्राचीन धरोहर नहीं रहेगी तो फिर यहाँ पर्यटक आना बंद होंगे। प्रदेश में नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आज कई ठोरा माथे बारिश री गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी संभावना है।
मौसम विभाग ज्यादातर जिला में तेज हवा, हल्की बारिश और बिजली गिरबारो अनुमान जारी कर्यो है। जयपुर केंद्रीय निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 3 दिन इन तरियारो मौसम रहबारो आसार है। इन सुपेली काल उदयपुर समेत राज्य में कई ठोरा माथे तेज हवारे साथे बारिश हुई। और अब खास खबरा एक बार फिर सू। रेडियो प्रसारण ने बढ़ावो देवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में 91 FM ट्रांसमीटरों उद्घाटन कया। इन ट्रांसमीटर की शुरुआत देश रा 85 जिला में 2 करोड़ लोगों खातर उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में 13 स्थाना माथे FM ट्रांसमीटर की शुरुआत करी। नुआ केंद्र स्थापित करवा सु उच्च गुणवत्ता वाला कार्यक्रम उपलब्ध होवेला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रिया नागौर रा कुचामन सिटी रा दौरा माथे प्रदेश सरकार रा महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणावा माथे साध्यो निशानो। कया महंगाई राहत कैंप सिर्फ एक दिखावो। ऑपरेशन कावेरी रे तेत सूडान में फंसिया भारतीय ने निकाल बारो काम जारी। 135 भारतीय खातर 10 जत्था ने लेर वायुसेना रो खास विमान जेदा खातर रवाना। अरे प्रदेश में नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर से उदयपुर समेत राज्य में कई स्थाना माथे तेज हवा रे साथे हुई बिरखा। मौसम विभाग अगला 3 दिन में गर्जन रे साथे बारिश होबारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।